द लॉर्ड। हालेलुया। सदा प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। सुंदर समय पाए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने इस अवसर दिया है इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए। और परमेश्वर महान परमेश्वर हम सबको अलग अलग जगह में रखा है परमेश्वर की सेवा के लिए, और भिन्न प्रकार सेवकाई सबके हाथ में परमेश्वर ने दिया है। और उनमें से एक सेवा है जो है परमेश्वर की वचन को सीखना और सिखाना, और उसको दूसरों को सिखाना, सीखने का वचन, सीखते हुए वचन दूसरों को सिखाना। तो उसमें सबसे खास एक अनुग्रह उसमें है। तो परमेश्वर को धन्यवाद। इस ऑनलाइन बाइबल ट्रेनिंग में मैं भी आपके साथ शामिल होने के लिए अवसर दिया, आपको भी मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम और इस बाइबल ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम आगे को जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी इस क्लास का पहला दिन का पहला सेक्शन को आपके हाथ में समर्पण कर रहा हूँ प्रभु जी। अब अनुग्रह करने के लिए विनती कर रहा हूँ प्रभु जी, आपके वचन की गहराई को समझने के लिए, हालेलुया, उसको अंदर से हालेलुया और उसकी गहराई विषय को हमें जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए हमको सहायता करिए। परमेश्वर आत्मा सबसे बड़ा टीचर आप ही है। पवित्र आत्मा आपके हाथों में हम सबको समर्पण कर रहा हूँ, सीखने के लिए, सिखाने के लिए हम सबको सब आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी। आप अनुग्रह करिएगा, आपकी सहायता से आपको बढ़ाने के लिए विनती कर रहा हूँ प्रभु जी। हमारे हालेलुया जितनी हालेलुया इस क्लास में डिस्कस करने जा रहा, सब आपकी आत्मा की अगुवाई से होने के लिए विनती कर रहा हूँ। धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांग रहा हूँ, आमीन। आइए फ्रेंड्स, भाइयों, हम सबसे पहले मैं अपनी परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है पास्टर बिजू जॉर्ज। मैं केरल के रहने वाला हूँ, और मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, दूसरी छोटे बेटा है। हम परिवार के साथ पिछले 20 साल से उड़ीसा में प्रभु की सेवा में लगी हुई है, और अलग अलग जगह में जाकर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। उड़ीसा की कलाहंडी बोलकर एक ज़िला है, वहाँ पर परमेश्वर की सेवाएं कर रहा हूँ। वहाँ पर रहकर अनेक जगहों में जाकर परमेश्वर के प्रचार कर रहा हूँ, और अनेक लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए भी, और परमेश्वर की बातों को बताने के लिए, और भिन्न प्रकार सेवाएं प्रभु ने जो दिया है उसको करने के लिए प्रभु अब तक सहायता किया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ। और आप लोग मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करना है। और आज हम इस ऑनलाइन स्टडी जब हम शुरू किया था, सोचा था ये ऑनलाइन स्टडी जब परमेश्वर की दास जब बताया था, मैंने सोचा था ये ऑनलाइन स्टडी बोलने से कि ऑनलाइन में स्टडी होगा, और आपस में जैसे कि जूम मीटिंग टाइप होगा बोल कर सोच रहा था। फिर हम इस क्लास को रिकॉर्डिंग करके और उसको एडिट करके भेजना उस वगैरह जब हो गया, तो मैं थोड़ा चिंता में लग गया था। लेकिन जो भी हो, परमेश्वर की इच्छा योजना क्या है उसी के अनुसार हम आपको जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद हो, और प्रभु इस अवसर हम, और मुझे परमेश्वर के दास ने दिया वो सब्जेक्ट जो है मैंने सेलेक्ट किया, वो मेरे सब्जेक्ट है। परमेश्वर ने पूछा था, दास ने मेरे को पूछा था, उस वक्त मैंने अपनी एक सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, याकूब की पुस्तक मैंने सेलेक्ट किया है इस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और याकूब की पुस्तक के अंदर से हम कुछ बातें सीखेंगे, और कई बातें हैं इसमें। इसके अंदर याकूब की पुस्तक एक छोटी सी पुस्तक है, और बाइबल की 59वां जो है पुस्तक है, ये याकूब की पुस्तक छोटी सी पुस्तक है, लेकिन कई बातें, छोटी सी तो है लेकिन कई गहरी बात इस पुस्तक के अंदर से हम देख सकता है, स्टडी कर सकता है। और बाइबल के मैंने जैसे बोला 59वां किताब बुक है जो है, 59वां पुस्तक का नाम जो है याकूब पुस्तक है। आरंभ से लेकर उत्पत्ति पुस्तक या आदि पुस्तक से लेकर
अभी जो याकूब का 59वां पुस्तक है, इसमें केवल 5 ही अध्याय है, केवल 5 ही अध्याय की छोटी सी पुस्तक। जैसे मैंने बताया एक पत्री, याकूब की पत्री है, एक कॉमन पत्री बोल के इसको बता सकता है, और केवल 5 ही अध्याय है। तो इसमें हम देख सकते 108 वर्ड्स, 108 पदे आयत है इसमें। तो एक छोटी सी पद, लेकिन कई गहरी बात याकूब की पुस्तक हम जब स्टडी करने के समय हम उसमें से देख सकता है। और एक नया नियम का एक बहुत गहरी एक विषय के ज्ञान की पुस्तक या विजडम की पुस्तक, ज्ञान की पुस्तक बोल के कई बातें इसमें लिखा है। और सबसे पहले हम जब इस पुस्तक के अंदर जाएंगे, हम उसका एक इंट्रोडक्शन या उसके पहले उसके बारे में कुछ जानने से अच्छा लगेगा। और जब हम देखता है इस पुस्तक के बारे में, और याकूब, ये जो पुस्तक जब लिखा है एडी, और ये इसका सरल नोट्स में बाद में आपको जैसे हिंदी में या दे सकता हूँ, आप उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और ओके, करीब एडी 48वें वर्ष में, एडी 48वें वर्ष में इस पुस्तक को लिखा है। इसको लिखा हुआ एक पुस्तक है, याकूब की पुस्तक जो है। और याकूब के बारे में जब हम देखते हैं नया नियम में करीब 5 याकूब के बारे में हम देख सकता है, और 5 याकूब के बारे में है नया नियम में लिखा है। और उनमें से एक याकूब जो है प्रभु यीशु मसीह का भाई, छोटा भाई हो याकूब है, उन्होंने ये पत्र लिखा है। जैसे कि 5 याकूब के बारे में जब हम देखता है, और सेबदी का पुत्र याकूब जो है उसके बारे में लिखा है। मत्ती का 4:21 में लिखा है। और उसके बाद में अल्फाई का पुत्र याकूब के बारे में लिखा है। वो है उसका रेफरेंस जो है वो लूका की मत्ती का 10:3 में लिखा है, या मरकुस की 15:40 में लिखा है। उसके बाद में यूदा की भाई जो याकूब, उसके बारे में भी लिखा है कि वो जो है लूका की 6:16 में लिखा है। और उसके बाद में जो है प्रभु का भाई, यीशु मसीह का भाई, वो याकूब के बारे में भी लिखा है। वो जो है उसके बारे में लिखा, वो जो है मत्ती का 13:55 में वो उसका बारे में भी लिखा है। लेकिन मतलब नया नियम में जब हम देखते हैं 5 याकूब के बारे में लिखा है। और उनमें से कईयों की चिंता लगी, जेबदी का पुत्र याकूब ने लिखा हो बोल के कई लोग बोले। लेकिन जब हम उसका इतिहास जब देखते हैं, उसका जब हम पढ़ने के टाइम में हेरोदा अग्रिपा फर्स्ट का टाइम में उसके मार्टेड किया हुआ है, शहीद किया हुआ है। तो उसकी वजह से कई लोगों को चिंता था, जबदी का पुत्र याकूब ने लिखा होगा इस लेखन बोल के कई लोग चिंता। लेकिन कई पंडित भी इसे डिस्कस कर, लेकिन उसका लेकिन एडी 44 इसका अनुसार अग्रिपा, हेरोद अग्रिपा पहले राजा ने उसको शहीद किया हुआ था। प्रेरित पुस्तक 12:12 में उसके बारे में उसका एक हिंट वगैरह दिया हुआ है। तो इसी वजह से हम जब देखते हैं टोटली हम इसकी बैकग्राउंड सब जब देखते हैं, उसके हिसाब से एक बात तो क्लियर है, ये पत्री जो लिखा है प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब ने लिखा था। तो प्रभु यीशु मसीह का छोटा भाई याकूब ने लिखा हुआ एक पत्री है। ये जो याकूब की पत्री हम उसके बारे में देख सकता है। और उसके बाद में, और ये जो याकूब एक अजम्बे बातें है, जैसे मेरे को लग रहा हूँ आप जब अपने साथ खेला हुआ भाई, अपने साथ खाया, अपने साथ पिया, अपने साथ सोया हुआ उस भाई को हठात एक दिन में, अचानक एक दिन में, जैसे कि वो परमेश्वर की एक संतान है, ऐसे कि परमेश्वर की एक दास, ऐसे एक अवस्था में, और वो कभी वो एक एक्सेप्ट नहीं किया, वो चिंता नहीं आया, तो उसको एक स्वीकार, जो मतलब क्या है, उसको मन में एक ये नहीं हो गया था उसको, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के साथ भला बड़ा इसे
एक अवस्था में हटा दो प्रभु के बारे में। उसने दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, वो प्रभु यीशु पर विश्वास भी नहीं करता कि वो प्रभु यीशु मसीह का संतान, परमेश्वर के संतान बोल कभी विश्वास भी नहीं किया था। ऐसे एक अवस्था था याकूब का जीवन। और कभी भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के संतान ऐसे बोलकर वो कभी विश्वास नहीं किया था। लेकिन इसी याकूब बाद में, जब परमेश्वर की मृत्यु के बाद में और प्रभु यीशु पर विश्वास किया, और केवल विश्वास ही नहीं किया कि यरूशलेम की चर्च के एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी बन गया था। हालेलुया। एक खास बात है इसमें। और जो मतलब वो सोचा था अपने, नॉर्मली हम भी सोचते हैं ना, अपना साथ खेलते घूमते फिरते, मतलब एक साथ खाते एक साथ पीते, ऐसे एक व्यक्ति अचानक वो परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की दास है बोलने से या प्रभु की संतान बोलने से इतना ये कि ये नहीं एक्सेप्ट नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु का मृत्यु के बाद में और वो पूरी तरफ से विश्वास किया, और केवल विश्वास करने के लिए कई कारण वगैरह है, पूरी तरफ से प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु की एक अच्छी गवाह, एक सेवक बन गया हुआ, एक बात हम उसमें देख सकता है। और उसके बाद में और ये यूहन्ना की पुस्तक उसका 7:3 में लिखा है, वो कभी भी प्रभु पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना का 7:3 में लिखा, कभी भी, क्योंकि अपने भाई के साथ कभी, मतलब प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य अवतरण करे, मनुष्य की अवतार करे, संसार में आया, एक मनुष्य के समान जीवन बिताया, तो कभी भी वो कैन एक्सेप्ट दैट, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और ये सब यूहन्ना के 7:3 वगैरह लिखा है। लेकिन उनके पुनरुत्थान के बाद में याकूब और प्रभु यीशु पुनरुत्थान के, क्रूसीकरण के बाद में, पुनरुत्थान के बाद में प्रभु यीशु पर्सनली व्यक्तिगत तौर से और याकूब को प्रकाशित हुआ था। याकूब को दर्शन, मतलब सामने आके उसके साथ बात किया, मतलब प्रकाशित हुआ था। तो इसी के बाद में उसके जीवन में एक परिवर्तन, एक टोटली एक चेंजेस है, हम देख सकते हैं उसका लाइफ टोटली चेंजेस हो गया। और प्रभु का उसका प्रकाशित हुआ था। पहला कोरिन्थियों का 15:7 में उसका वो उस विषय को लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद में खुद प्रभु यीशु खुद और क्रूसीकरण वगैरह उनके सामने था, तब उतने कष्ट उठाए, ये सारी बात वो देख रहा था उसके सब। तो इमेजिनेशन तौर से हम देखते हैं कि कई चीजें प्रभु है बोलने के लिए, कहीं हमारा वो बैकग्राउंड को क्योंकि प्रभु की वो महिमा, प्रभु की जो परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर की वो विषय को प्रकट, और उन बातों को हम देखते ही कई लोग जे उस पर विश्वास, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु क्रूसीकरण के बाद में वहां पर खड़े हुआ था जो रोमी सैन्याधिपति, रोमियो का सैन्य जो व्यक्ति था, वो जब वहीं पर खड़े होकर वो देखते रह गया प्रभु का मृत्यु में। और जब प्रभु की मृत्यु, मतलब अपने प्राण को पिता के हाथ में जब उन्होंने समर्पण किया, मतलब प्राण छोड़ दिया क्रूस में, जब प्राण छोड़ दिया उस समय, और एक भयंकर अंधकार हो गया, भूमिकंप हो गया या बड़ा आंधी तूफान वगैरह होने लग गया, उस समय उसने बताई सचमुच ये परमेश्वर के संतान, वो विश्वास करते हुए हम देख सकते हैं। मतलब कई लोग जब तक प्रभु एक मानसिक रूप से संसार में, तब तक कई लोग उसको विश्वास नहीं किया, खास करके यहूदी लोग और फारूसी लोग, साधु के लोग, यहूदी लोग विश्वास ही नहीं किया। और वैसे ही था इनका भी जीवन, वैसे ही था, ऐसे एक लाइफ ही था, एक प्रकार हम देखने से वैसे ही था बोल के हम बोल सकता है कि कभी उस पर गौर ही नहीं किया, उस बातों को गौर नहीं किया। और जब इस घटना के बाद में, इस घटनाओं के बाद में उसने बोला ये सचमुच, और वो जैसे कि वो रोमी सैन्य के जो क्रूस की वहीं पर खड़े थे वो व्यक्ति, वो बता रहा था सचमुच ये
परमेश्वर की संधान है बोल के जैसे बोला वैसे ही है। याकूब को जब परमेश्वर ने प्रकट हुआ, याकूब के सामने प्रकट होकर उनसे जब बात करने लगी कि क्रूस की मृत्यु के बारे में, क्रूस की मृत्युकरण होने वाले ये प्रभु, जैसे कि मेरा बड़ा भाई, जब बड़ा भाई मतलब हमने शारीरिक भाव से मैं बोल रहा कि कभी भी आत्मिक भाव से वो भाई नहीं है, वो कि परमेश्वर की वो अलग है। मतलब ये जो अपनी सांसारिक तौर से जो भाई बोलकर वो बता सकते कि सचमुच ये परमेश्वर की संधान है, प्रभु यीशु मसीह बोलकर वो स्वीकार कर रहा, तो उसका लाइफ वो वहीं पर चेंजेस हम देख सकता है। पहले कोरिन्थियों में उसका प्रकाश होता हुआ देख सकता है। और उसके बाद में भी हम देख सकते हैं कि उसके बाद में इसका ये जो प्रकाशित परमेश्वर इसके सामने प्रकाशित होने के बाद में, उनके सामने प्रकट होकर परमेश्वर उनके बातचीत होने के बाद में उनकी लाइफ को रूपांतरण हो गया। उनकी लाइफ जैसे कि बाइबल हमको वही सिखाते, परमेश्वर की कई भक्त लोग भी ये बातों को हमको सिखाते, ये बातें कि उनकी बाद में, जबकि प्रभु यीशु मसीह खुद, कई लोग कि देखते हुए विश्वास करते हुए, थॉमस बोलता था, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे रहा कि थॉमस बोल रहा था कि परमेश्वर के शिष्य जो थोमा बोल रहा था कि प्रभु, शिष्य लोग आके बोला था प्रभु हमको प्रकट हो गया था, प्रभु का पुनरुत्थान हो गया, ऐसे कई बातें वो लोग डिस्कस करने के वाले में थॉमस नहीं था। जब प्रभु शिष्यों के बीच में जब आकर प्रकट हो गया था, उनका प्रकाशित होने के बाद में वहां पर थॉमस नहीं था, तो शिष्य लोग ऐसे डिस्कस करते हुए थॉमस एक बात वहां पर बता रहे कि मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक उनकी आंखों की जो खिला ठोका हुआ उस खाव में जब तक मैं उंगली डालकर देखूंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा बोलकर थॉमस बता रहा था। तो कई लोगों का जीवन में ऐसा है कि कुछ बातें हम देखकर विश्वास करते हैं, और बाइबल कहते हैं कि ना देखकर विश्वास करने वाला धन्य है बोलकर हमको बताते हैं, सिखाते हैं प्रियो। हालेलुया। तो ऐसे पता नहीं, कुछ लोग देखकर विश्वास कर रहा हूँ, कुछ लोग ना देखकर विश्वास कर, लेकिन एक बात है कि कैसे भी आप विश्वास करो प्रभु पर, वो ये सबसे बड़ी बात। इफ यू बिलीव इन गॉड, जब आप प्रभु पर विश्वास करना सबसे बड़ी बात है। वंश आप विश्वास करिएगा, प्रभु की महिमा को देखिए, प्रभु कैसे भला है, उस विषय को हम देख सकते हैं। याकूब का जीवन का परिवर्तन, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का छोटा भाई याकूब, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहा हूँ, याकूब की पत्री को हम स्टडी कर रहा हूँ। उसका पहले इंट्रोडक्शन में जब हम आया है, इस व्यक्ति जो है साथ खेला, साथ खिला, साथ बैठा, साथ खाया, साथ सोया हुआ उस भाई को तब तक विश्वास नहीं किया जब तक वो क्रूस में मृत्यु होकर पुनरुत्थान होकर हालेलुया उसके सामने जब प्रकट हुआ, तब तक वो विश्वास नहीं किया था कि ये सचमुच परमेश्वर की संधान है बोलकर प्रियो। लेकिन जब विश्वास के कई लोगों के बारे में कई अनुभव घटना ऐसे है इस संसार में, हम देख सकते हैं कई लोगों का जीवन में ऐसे कई घटना है, कई अनुभव जीवन में आ चुका है। अनुभव जीवन में आने के बाद में भी कई लोग प्रभु की प्रभु पर विश्वास ना कर उन बातों को तिरस्कार कर अपने जीवन को अलसदा से या सीरियस ना लेकर आलसी से उसको तिरस्कार कर इनकार कर अपने जीवन को आगे बढ़ाते एक बड़ा समस्या, बड़ा मुश्किल में वो लोग जाके पड़ते प्रियो। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु ने एक अवसर दिया है याकूब के समान। हमने देखा नहीं है, लेकिन प्रभु ना देखकर इन बातों को विश्वास कर प्रभु की एक दासी होने के लिए आज प्रभु ने हमारे जीवन में इस अवसर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इंट्रोडक्शन की ओर जा रहा हूँ, प्रभु की आत्मा गाइड करे, इसलिए मैं इन बातों को आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। आइए, लेकिन इस याकूब वो टर्निंग पॉइंट है प्रभु का जो इनकारनेशन, वो पुनरुत्थान के बाद में प्रभु आकर उनका सामने खड़े होकर याकूब से जब बातें कर रहा, उसके बाद में देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हो चुका है, और उसके बाद में वो प्रभु के लिए और प्रभु के एक अच्छी शिष्य बन गया होकर हम देख सकते हैं, और परमेश्वर की सेवा के लिए अपने समर्पण हम देख सकते हैं। प्रेरित पुस्तक 1:14 में उसके बारे में लिखा, इन बातों को लिखा है, और परमेश्वर के शिष्य बोलकर लिखा है। हालेलुया। तो 5 याकूब लोग हैं इस नूतन नियम में हम देख सकता है, और उनके अंदर
जबदी का पुत्र बोले कई लोग डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद में वो नहीं है और उसका मृत्युकरण हो गया था हेरोद अग्रिपा महाराजा का समय में। उसके बाद में ये जो है याकूब जो है वो प्रभु यीशु मसीह का अर्थात जो है अपने छोटा भाई जो कि मरियम के पुत्र था वो याकूब था, ये पत्र का लेखक बोलकर हम क्लियर कर सकता है। और उसके बाद में प्रेरित पुस्तक 1:14 में हम जब देखता है और ऊपरी कोठरी में शिष्य लोग जब बैठकर प्रार्थना करते हुए समय में वहां पर भी हम और ये याकूब को देख सकता है। 120 लोग जब प्रार्थना का पेंटेकोस्टल दिन में जो अभिषेक के समय में हम देख सकते हैं कि उस भीड़ में उस 120 लोगों का बीच में भी इस याकूब था बोलकर, मतलब एक बात क्लियर हो गया कि परमेश्वर की और ऊपर उनका विश्वास दृढ़ हो गया, फिर उसका जीवन प्रभु के लिए वो कन्फर्म किया, मतलब समर्पित किया हुआ हम देख सकता है। वहां पर भी हम देख सकते उस ऊपर कोठरी में जब बैठकर प्रभु के शिष्य लोग जब प्रार्थना करते हुए उन भीड़ों के बीच में उन झुंडों के बीच में भी इसके बारे में और इस याकूब को हम देख सकता है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं प्रेरित पाउल अपने जीवन में याकूब को व्यक्तिगत तौर से उसको मिला है, व्यक्तिगत तौर से उसको एक मुलाकात हो चुका है प्रेरित पौल और याकूब का बीच में, और वो भी एक बड़ी घटना है हम देख सकता है। हालेलुया। प्रेरित पौल भी याकूब को गलाती पुस्तक का 1:18 में भी उस विषय को लिखा है। प्रेरित पौल और वो भी याकूब को व्यक्तिगत तौर से आकर मिला था कि और उनसे बातचीत किया, उनसे मिला है, कई डिस्कशन हो चुका है उस बारे में, वो वगैरह गलाती पुस्तक 1:18 में लिखा है। याकूब यरूशलेम की एक यरूशलेम मंडली का काउंसिल का एक सबसे बड़ा एक यरूशलेम चर्च का एक नेता, एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन गया था, एक स्ट्रॉन्ग एक लीडर बन गया था। बाद में हम जब देखते हैं और उसके बारे में भी लिखा है, बस बिकम स्ट्रॉन्ग लीडर, यरूशलेम एक स्ट्रॉन्ग लीडर बना। बाद में उसका लाइफ जब हम देख सकता है और याकूब का जीवन के बारे में हम उसका विषय को हम देख सकता है। तो ये याकूब जो है ओके, यरूशलेम काउंसिल का एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में भी संभालने वाला व्यक्ति बन गया था इस याकूब जो है। बाद में हम जब देख सकता है उसके बारे में हम देखता प्रेरित पुस्तक 15:13 में उस विषय को लिखा है और एक लीडर बन गया था बाद में जो याकूब जो है प्रभु को इनकार किया उस याकूब। और इतना भी नहीं है, याकूब को बाद में शिष्यों का बीच में प्रेरितों का बीच में एक मुख्य स्थान भी मिला था, मतलब वो एक तरह से एक लीडर बन गया, एक मुख्य स्थान भी मिला था इस याकूब को। और फिर ऐसा है याकूब का एक इतिहास हम जब देख सकते हैं। उसके बाद में कई बातें जब मैं बता रहा हूँ कि और इतिहास कहता है एडी 62 में और महायाजक अनन्यास की आज्ञा के अनुसार, एक महायाजक था अनन्यास के आज्ञा के अनुसार एडी 62 में याकूब को यहूदी लोग पथराव कर मार दिया बोलकर एक इतिहास बताते हैं। हालेलुया। तो एडी 62 में यहूदी लोग और उसका एक मतलब यहूदी लोगों के बारे में जब हम देखता है, यहूदी लोग कभी प्रभु को भय किया नहीं है और हमेशा मूसा की व्यवस्था को पकड़ के बैठने वाला एक व्यक्ति था। और उनमें से याजक लोग, फरीसी लोग, सादुकी लोग हमेशा लोगों को फायदा उठाते रहेगा, अपने फायदा के लिए वो कभी भी लोगों को सत्य की ओर बढ़ाया नहीं है। मेरी जो संकल्प की बात में, मेरी जितनी जानकारी की मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। तो यही जो फरीसी लोग, साधु के लिए, इवन प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम जब देखता है,
वहां पर भी यही फारूसी लोग, साधु की लोग का, ये महायाजक लोग का, महायाजक पुरोहित लोग, वही पुरोहित वर्ग लोग, वही उन्हीं लोग प्रभु को भी कभी प्रभु यीशु को परमेश्वर के संतान बोलकर अंगीकार नहीं किया है। इवन कई लोग विश्वास करके आगे आया है, लेकिन उनको भी वो पीछे हटाने के लिए, पीछे खींचने का चिंता में लग रहे। हम इवन जब हम बाइबल गॉस्पेल पढ़ते हैं, सुसमाचार जब पढ़ते, वहाँ पर अपना यूहन्ना के पुस्तक के अंदर हमारा लाजर के बारे में लिखा है। मैंने इन कई बातों को नोट कर रहा था। लाजर के बारे में जब लिखा ऐसे कि वो मर चुका था, परमेश्वर आ गया, परमेश्वर की महिमा के लिए था वो मृत्यु, मर चुका था। मरने के बाद में प्रभु आया पुनरुत्थान के लिए, परमेश्वर ने उसको बुलाया और पुनरुत्थान हो गया, वापस आ गया, मतलब वो जी उठा, वापस आया। तो उसके बाद में वहां पर एक बड़ा चर्चा हो गया, बड़ा महिमा, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो गया उस सारे देश में, सारे लोगों के बीच में एक भय आ गया, एक विश्वास आ गया, ये सचमुच परमेश्वर की संतान है, महा आश्चर्य कार्य कर रहा। ऐसे कई डिस्कशन हो चुका होगा, कई बातें वो चल रहा था। तो उसी वजह से और एक बड़ा काम, बड़ा मतलब एक मरा 4 दिन के बाद में एक व्यक्ति, एक साधारण मनुष्य नहीं है, लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली एक चिंता आ गया, ये प्रभु है, सचमुच परमेश्वर के संतान है, इसे एक चिंता आ गया होगा। तो इन बातों को जब फारूसी साधु लोग बोले, हमेशा वो पीछे 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 प्रभु के पीछे 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 और कुछ ना कुछ बातों को फंसाने के लिए चिंता करते 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 उसका वही मोटिवेट में चलते रह गया था। लेकिन और उस बात में जब देखने के बाद में लाजर जी उठ गया, सब होने के बाद वहां कर भोजी में या एक भोजन में जब प्रभु के साथ बैठने के टाइम उससे वो याजक लोग या महापुरोहित लोग या वो साधु के फारूसी लोग सब मिला कर लाजर को भी मारना है बोल के और चिंता करा, उनको भी नहीं रखना बोल के। तो इनका कितना कठिन हृदय उनका जीवन में था बोलकर हम देखना चाहिए। हमेशा मेरे हिसाब से प्रभु को सबसे ज्यादा विरोध विजाती लोग नहीं किया, स्वजाती किया, मेरे को लग रहा है कि इसलिए यूहन्ना के पहले अध्याय में हम देख सकता है, वहां पर लिखा है प्रभु अपनों के बीच में है, लेकिन अपने लोग उनको कभी पहचाना नहीं, कभी उसको सिखा नहीं। इसलिए और आज हम धन्य है एक्चुअली, परमेश्वर हमको यह अवसर दिया है प्रभु को विश्वास करने के लिए, प्रभु के संतान होने के लिए और प्रभु के प्रचार करने के लिए, प्रभु के दास होकर प्रभु की ये सेवा वगैरह एक महा अनुग्रह है। मैं एक धन्य मान रहा इस सेवा के लिए, क्योंकि चाहे कष्ट हो, चाहे दुख हो, समस्या संकट, इसलिए प्रेरित पौल इस विषय को बिल्कुल स्पष्ट भाव से कहता है कि प्रभु यीशु के प्रेम से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। मैं उस बात को ओडिया में बोलते, ऐसे बोलते कि विच्छिन्न नहीं कर सकता बोल के बताते हैं कि कोई मुझे अलग नहीं कर सकता बोल के बताते हैं। तो मतलब और कोई भी ताकत मुझे इस प्रेम से मुझे अलग नहीं, प्रेम को जानने वाला व्यक्ति उस बातों को बता सकते, कौन मुझे अलग कर सकता है। प्रियो, ये वंस हम इस प्रेम को जानते, जैसे कि हम हनी मधु को हम उसका मीठापन को एक बार जान लिया तो कहीं भी हमने देख लिया, थोड़ा सा चाट कर हम छाटेगा अपना मुंह में, चक्कर देके हम उसका मतलब हम जानते उसका मीठा क्या है। वैसा मीठा है मेरे परमेश्वर भी, वैसे एक सुंदर अनुभव है। हम उसके साथ जब बैठता है, उसके साथ हम चलते हैं, उसके वजन पढ़ते हैं, एक अनुभव है हमारे जीवन का है एक बात है कि। लेकिन ये जो प्रभु जिसके लिए अपने पुराना नियम सब इस्राएल यहूदियों के लिए, इस्राएल के लिए सारी बात, लेकिन वही सब एक आरंभ से लेकर हम देख सकता है, मूसा की व्यवस्था से लेकर हम देख सकते हैं, आरंभ से लेकर प्रभु को इनकार करके, प्रभु को तुच्छ कर प्रभु को क्या प्रभु से अवहेला होकर वो अपने गलती ऊपर कभी वो गलती को सुधारने के लिए बहुत कम लोग, जो जहां पर सुधार आया वो सब उठ गया, गलतियों को पहचाना है वो सब उठ गया, जगतियों को जो कभी पहचानने के लिए सोचा नहीं वो सब दब गया, कभी भी वो नहीं है। इसे एक अवस्था इधर भी हम देख सकते हैं। ये याकूब जब
कभी विश्वास नहीं किया। इसे एक याकूब जो प्रभु को विश्वास किया, प्रभु की एक उत्तम श्रेष्ठ दास बन गया, प्रभु की कलीसिया की एक पिलर बन गया, वहां का एक अच्छी नेता बन गया, प्रभु का राज्य के विस्तार का कारण बन गया। इन सभी बातों को जब देख लिया तब यहूदी लोग उसको छोड़ा नहीं है। और उसके बाद में जब देखना, इतिहास कहता है 62 AD में, और इस याकूब को पथराव कर मार दिया बोलकर एक इतिहास हमको सिखाता है और बताते हैं। और इसी कारण से ये प्रभु के श्राप इस्राएलियों का यहूदियों का बीच में आकर, यहूदियों का बीच में आया बोलकर कई लोग विश्वास भी कर रहा हूँ। और ऐसे के हम देख सकते हैं इसी बातों के, जैसे कि स्टीफन के बारे में हम देख सकते हैं। वो स्टीफन एक ही प्रचार किया था, स्टीफन जो भी एक ही प्रचार किया था, उन्होंने जब उसका अपने पहले प्रचार में ही अपना जीवन शहीद हो गया था। हम देख सकते हैं पथराव करके स्टीफन को भी मारा था। वो सहन नहीं कर पा रहा प्रभु की जो सत्य वाक्य को, सहन नहीं कर। कौन सहन नहीं करता? मैं मेरे अनुमान से मैं ऐसे बताता कि परमेश्वर की वचन को केवल एक ही व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, वो केवल शैतान है। मेरी अनुमान है, मेरी अनुमान नहीं, मैं बाइबल जो स्टडी कर वो बात बोलता हूँ। कभी भी प्रभु की वचन सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे कोई भी हो, वचन सत्य है, लेकिन इसको वो स्वीकार नहीं करते, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो है वो शैतान है। क्योंकि वो हमेशा उसका खिलाफ ही रह गया। आदि पुस्तक से लेकर अभी तक उसका एक ही काम चला कि परमेश्वर की दासियों को, परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर के खिलाफ खड़ा करना, परमेश्वर के खिलाफ लड़वाने के लिए ही काम चल रहा था। प्रियो, आज जो याकूब, आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने अभी स्टडी करके अभी आपके चरणों में मैं रखा है, आपके सामने में रखा है, इतना ही है। और सोचिए इस याकूब जो व्यक्ति हालेलुया अपने साथ चला हुआ उस भाई यीशु के बारे में कभी सोचा नहीं ये परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की दास है। लेकिन ऐसे एक मोड़ आया, ऐसे एक समय आया, अपने आप को प्रकट होते रहेगा। अपने उस विषय को जब धीरे धीरे इस भाई जानने लग गया, वहाँ पर भी उतना स्वीकार नहीं कर पा, उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो क्रूस की मृत्यु उसका जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। और उसके बाद में पुनरुत्थान हो चुका हुआ उस प्रभु इस याकूब को व्यक्तिगत तौर से एक मुलाकात, व्यक्तिगत तौर से एक परिचय, व्यक्तिगत तौर से एक प्रकाश जब देगा, उसके बाद में उसका जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हम देख सकते हैं। और उस याकूब हाल फिर परमेश्वर के राज्य की सेवा का एक मेन पिलर हिसाब से, एक स्ट्रॉन्ग पिलर हिसाब से, खंभा हिसाब से परमेश्वर के राज्य की सेवा के आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। उस हालेलुया 120 लोगों की हालेलुया हमने जब प्रेरित पुस्तक में उस ऊपर कोठरी का जो प्रार्थना में परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थना करने का बात भी यही आप हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पहले से बताया था, अब यरूशलेम छोड़कर कहीं नहीं जाना, यरूशलेम में बना रहना तब तक जब तक पिता परमेश्वर ने आपको वादा किया हुआ, प्रतिज्ञा किया हुआ उस प्रोमिस को, उस प्रतिज्ञा को, उस वादा को जब तक आप पाएंगे नहीं। उस वादा यही था पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब तक उस वादाओं को, उस प्रतिज्ञा को, उस वायदा को पूरा ना होगा, मतलब इस पवित्र आत्मा का अभिषेक ना होगा, तब तक आप यरूशलेम छोड़कर कहीं नहीं जाना। और फिर आप जाने की जरूरत नहीं, आपको खुद उस आत्मा ही लेके जाएंगे। हालेलुया। ऐसे था, उस जगह में शिष्यों के साथ बैठकर, वहाँ पर परमेश्वर के सामने बैठकर, उस ऊपरी कोठरी में बैठकर प्रार्थना करते हुआ इस याकूब आने वाला दिनों में यरूशलेम की चर्च के एक स्ट्रॉन्ग पिलर, एक खंभा बन गए। उस याकूब को हालेलुया AD 62 में यहूदी लोग हालेलुया महायाजक हनन्यास की कहने से, और महायाजक अनन्या के कहने से, और पथराव कर AD 60 हालेलुया AD 62 में यरूशलेम में मारा हुआ बोलकर एक इतिहास हम देख सकता है। ऐसा है याकूब की पत्री के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऐसा है, और कई बातें हैं इंट्रोडक्शन का, कुछ बातें और मैं बताना चाहूँगा। मैं आने वाला नेक्स्ट क्लास में हम उन बातों को हम सीखेंगे। हालेलुया। तो
और मैं आशा कर रहा हूँ आप समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट्स है तो आप मुझे क्लियर भी कर सकते हैं, मैं क्लियर कर सकता है, मैं जैसे भी जानूँ मैं क्लियर भी कर सकता है। इसमें से कोई डाउट है तो फिर दूसरी बात है इसमें से आप और मैंने पहले एक क्वेश्चन में बताया, मैं पुराना नया नियम में कितनी याकूब थे बोलकर मैंने बताया था, उस बात को थोड़ा आप गौर करिएगा और उसके बाद में बताइएगा याकूब का प्रभु यीशु मसीह पर याकूब के विश्वास कैसे स्थिर हुआ, या याकूब प्रभु यीशु पर विश्वास कैसे स्थिर हुआ, या उसका चेला कैसे बन गया। ये दो बातों को आप मन में रखना या आप थोड़ा उसको स्टडी करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।